पर ये जो साढ़े छोटे दिमाग वाले लोग ना वो कहने जी है मसली है मरासी है ना बवो ए ना करो, ये जो है गलत है। हमारे माशरे की बहुत सारी खामियां हैं, उनमें से एक खामी ये भी है। अस्सलाम वालेकुम। आज का गोरख धंधा ढोल बजाने वालों के नाम। आप सोच रहे होंगे कि मैं बरतानिया की सरजमीन के ऊपर खड़े होके इनके साथ आखिर क्या बात करूंगा और क्या बातें कर सकता हूं, लेकिन ये इतना ज़रूरी है इनके साथ बात करना। ये वो लोग हैं जो मेहनत करते हैं और इनके बगैर कोई शादी कोई इवेंट जो है उसकी खुशियाँ दोबारा नहीं हो सकती, मगर इनके कुछ मसाइल भी हैं। यहाँ पे तो ये शाद और बाद हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है इनको हम हकारत की निगाह से क्यों देखते हैं, तो इन्हीं की ज़बानी इन्हीं से हम कुछ बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कितने अरसे तू ढोल बजा रहे हो तुसी? मैं 15 साल तो 15 ईयर्स ना। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਰਿਜ਼ੀ ਹੈ? ਰਿਜ਼ੀ ਜੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। BBC ਚਿਲਡਰਨ ਨੀਡ ਚੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵਜਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਹੈ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ DJ ਸਿੰਗਿੰਗ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੋਰਨ ਹੋ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੋਰਨ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੱਚਦੀ ਟੱਪਦੀ YouTube ਤੇ ਹੈ ਰਿਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਟੱਪਦੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸਟਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ मशहूर हो गया। बॉलीवुड तक तो पाकिस्तान के ड्रामे तक ये स्टाइल चल रहा है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? जी वालेकुम। आप इस ग्रुप के लीडर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम निशात अहमद है। कितने अरसे से निशात साहब ये काम कर रहे हैं? ये हम हमारी चौथी नस्ल जो है ये काम कर रही है और UK में हम 2019 से ये काम कर रहे हैं। हर साल आते हैं, 6 महीने इधर लगाते हैं, फिर हम वापस पाकिस्तान चले जाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर इंग्लैंड में आते हैं पैसे कमाते हैं लाखपति और करोड़पति होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अच्छा प्रोफेशन है जी, बहुत ही अच्छा है। ये ऐसे है कि हम इसको रूहानियत तक लेके जाते हैं, क्योंकि ये हमारे पीरो मुर्शिद ने हमें इनायत किया था, हमारे दादा को परदादा को, फिर उसी वजह से हम चला रहे हैं और ये हमारा बाइस रोज़गार भी बन गया। तो कितने पढ़े लिखे हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह FA पास हूँ, जेलम से तल्लक है मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे भाई पढ़े लिखे हैं और इसी काम से रिलेटेड है। आपके एक भाई सहाफ़ी भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो भाई दिलनवाज अहमद है, रोज़नामा जेलम पोस्ट के चीफ एडिटर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ सरअंजाम दे रहे हैं। आपको कोई रोकता और टोकता नहीं है क्यों ढोल बजाते हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं रोकता, हमारे दोस्त तो खुश होते हैं और एंजॉय करते हैं हमसे। ठीक है, कभी ऐसे हुआ हो कि यार ये जी भाई ढोल बजाने वाले हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, कभी फील किया कि आप माशरे से अलग थलग हैं? माशरे में हर किस्म के लोग होते हैं, कुछ हमें अकारत की नज़र से देखते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग प्यार भी करते हैं। 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, लेकिन हमको ज़्यादा प्यार करने वाले लोग मिले, उनका बहुत मेहरबानी है, शुक्रिया उनकी। सच बताएं, एक शादी पे आए तो कितने 100 पाउंड कमा लेते हैं? ये हम ऐसा फिगर तो नहीं बता सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चाहने वाले हमें बहुत कुछ नवाज देते हैं। तो जब ये जो वेलें दी जाती हैं, चीज़ें की जाती हैं, आप में से ये आवाज़ लगाएंगे वेल देते हुए कैसे बोलते हैं? जी क्या नाम है? बुलाएं। मेरे पास कैश नहीं है, वरना मैं आपको पैसे पाउंड भी देता। अबरार बरार साहब दी वेलो ए सोने दूल्हे दी वे 10 पाउंड दी वेलो। ठीक, तो आपने ये किसी से साज बजाना सीखा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे दादाजी जो है वो शहनाई बजाते थे, ठीक है, तो फिर हम भाइयों ने, हमारे वालिद साहब ने, फिर हमारे भाइयों ने, हमारा मुकम्मल ये बैंड दोनों भाई हैं। ठीक, अच्छा भाई हैं। तो इंग्लैंड का वीज़ा किसने दे दिया आपको? ये हमारी कंपनी है जी, PM प्रमोटर कंपनी है, उसने हमें देखा पाकिस्तान में, फिर उन्होंने हमें प्रमोट किया इधर। तो आपका अपना YouTube चैनल भी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह YouTube चैनल। कितने लोग हैं उस पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फॉलोवर है अल्हम्दुलिल्लाह। टिकटॉक भी UK डोल 2 के नाम से हमारा टिकटॉक चैनल चल रहा है। ठीक है, तो आपको कैसे लोग बुकिंग करते हैं? कॉल पे, UK में जब आए तो कॉल पे करते हैं। पाकिस्तान में भी हमारा जेलम शानदार चौक में ऑफिस बना हुआ है, वो हमारी एकेडमी, उधर भी लोग आ जाते हैं। उधर भी लोग आते हैं। तो आपका सांस फूल नहीं जाता जब तूतनी बजाते हैं? जी नहीं। कितना अरसा हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਸਰ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ।
बचपन से यही बचपन से। ये बताएं कि इसके अलावा भी कोई काम करते हैं? मैं सिर्फ ढोल बजाता आप कितने पढ़े लिखे हैं? जी, मैं मैट्रिक पास। और ये जो आपके पास हुनर है इसमें थकते नहीं है? ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं शौक से की चिंडियां दिखाओ अपनी हाथ से। ओए होए होए, हाथ पे चंडियां पड़ गई हैं ढोल बजा बजा 16 के। साल हो गए। 16 साल हो गए। अब ये बताएं कि ये जो ढोल है ये बनता कैसे है? ये स्पेशल एक दुकान होती है गुजरात भी बनते हैं उधर पाकिस्तान दे ते बीरबल मसलन ਉਹ ਟਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਦੀ ਲੱਕੜ वो मैं समझ गया। कितने का है? इसकी कीमत क्या है? ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦੇ ਕੋਲ 50,000 ਦਾ है? पाकिस्तानी रुपीस ही 50 रुपीज के 50,000 रुपीज, ये पाकिस्तानी रुपए 50,000 का ये बनता ठीक है, लेकिन इसके ऊपर पहले जानवरों की खाल होती थी। वो अब ये आपने एक्सरे पेपर लगाया है। वो पुराने ज़माने में चलता था। जब मॉडर्न ज़माना आया तो फिर इसका जो साउंड है वो इंटरनेशनल सुर से मिलता था। फिर हमने वो चमड़े वाले उतार दिए, फिर इसको अप्लाई किया। ये जदीद टेक्नोलॉजी है। जी टेक्नोलॉजी है। ये जो हमारा इंटरनेशनल सुर होता है ना, जो सिंगिंग करते हैं या कव्वाली करते हैं, तो उनके कानों के अंदर वो चीजें जो हैं जी जी वो इस मैच करती हैं। इसके साथ स्केल है ना, स्केल जिन्हों द नॉर्मल सारे गामा हाँ, हाँ। पादानी सा जो स्केल है अच्छा। उसके ऊपर ये ढोल को ट्यून करना पड़ता है। तो उसके मुताबिक ये ठीक है। ये ठीक है, ये भी ट्यून है, ये दोनों का साउंड एक है। और वो जो टोटा है तुतनी वो भी ये मैच मैच है। तीनों एक सुर पर जब ये ढोल और गाने वाला और इसका सुर एक जैसा हो, एक स्केल पे हो, तो फिर मजा आता है। फिर मजा आता है। ये आप- होता है रिदम और ट्यून। ठीक है, आपने कितनी बार ढोल इतने जोर से बजाया कि फाड़ दिया? फाड़ दिया बहुत दफा। एक दिन में मैंने 2 फाड़े थे लिटरली। वन डे एक शो था शेफील्ड से, तो उधर 2 ढोल फटे थे एक दिन में। एक दिन में? वो उसका गलती मेरी नहीं थी। ये डगा जो है ना ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, बैलेंस नहीं ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਚੋਬਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। लेकिन तुम्हारे हाथ में कोई ढोल भी नहीं रहेगा, सब फट जाएंगे। सबसे ज्यादा कब मजा आता है ढोल बजाने का? जी शादियां तो ज्यादातर शादियां नहीं, किस तरह का माहौल हो तो आप भी इंजॉय करते हैं ढोल बजाते हुए? आगे नाचने वाले अच्छे हो, सुनने वाले अच्छे हो, तो फिर हमारा दिल और एक और बात है, हमें तब मजा आता है जब हम क्लासिकल को ज्यादा करें, क्योंकि क्लासिकल। हमने क्लासिकल सीखा है, बेसिक सीखा, हमने जो थ्योरी है वो हासिल की है अपने आबाओ अजदाद से। कोई हमसे क्लासिकल जो सुने ना तो हमें बहुत ज्यादा मजा आता है। वैसे फोक जो है ना वो सब लोगों को मजे की बात है, लेकिन चंद लोग जो होते हैं जो क्लासिकल को पसंद करते हैं, फिर हम ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो मैं भी ढोल बजाना सीखूं तो बजा सकता हूं? क्यों नहीं जी, क्यों नहीं, कोई नामुमकिन नहीं इसमें। नामुमकिन नहीं है। अलियास भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप पाकिस्तान कश्मीर से हैं, वहाँ पे भी ये वहीं से आए जेलम से, कश्मीर में लोग हैं, हर जगह पे हैं। हमने देखा है कि तफरका है, तफरीक है, ये हमारे माशरे का हिस्सा है, सारी चीज़ें हैं, ये एक प्रॉपर प्रोफेशन है, लेकिन हमारे लोग क्यों इन लोगों को उस तरह से इज्जत नहीं देते जैसे कि होनी चाहिए? ये हमारी एक बदकिस्मती है वहाँ पर कि ऐसा जो अब उनको यहाँ पर जो इनको एक आर्टिस्ट का दर्जा दिया जाता है कि एक आर्टिस्ट को समझा जाता है और इनको बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है। उधर हम इनको जो कहते हैं मुसल्ली या ऐसे इनके साथ बैठना या ऐसा जो है ना नहीं करते, लेकिन होना एक ही चाहिए कि ये भी हमारी तरह जो है ना कि हमारी खुशियाँ जो इनकी वजह से दोबाला होती हैं। लेकिन अलियासा मुझे ये बताएं कि ये तो माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशन है इनका बाप दादा से। हमारे कश्मीर के अंदर ना वो कभी स्कूल गए, मैंने एक बार एक बच्चे को पढ़ाने की कोशिश की थी, वो भी बेचारा बाद में लीबिया चला गया। हमारे उलमा जो हैं उनको दीन नहीं सिखाते, वो कभी मस्जिद में भी नहीं जाते, वो ईद हो तो हम उनके पास नहीं जाते, उनका कोई मर जाए तो जनाजे पे इतने लोग नहीं जाते। जो हमारी खुशियों में शरीक होते हैं वो अकेले क्यों? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਿਛਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ऐसा ही है। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ट्रू। ਠੀਕ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ, ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਸੀ। सही। ਘੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣਾ, आज वो चीज़ नहीं है, ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। आज इक्वल है। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਢੋਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹੈ। True। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा। ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਟ ਹੈ ਨਾ, हाँ। ਇਹ ਆਰਟ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ, 30 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ, 30 ਸਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਇੱਕ बेशक निसफ जिंदगी ला छोड़ी ना। अरसे ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲੋ ਜਾਂ ਟੇਕਵੇ ਖੋਲੋ, ਤੇ ਉਹੀਓ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਟੇਕਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ। True. ਉਹੀਓ ਕੰਮ ਇਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ 8 ਵੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮਸੱਲੀ ਹੈ, ਮਰਾਸੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਵੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਰਹੇ एक प्रोफेशन है, हलाल है। एक प्रोफेशन है, भाईजान तुसी अपनी मेहनत करते हो। हमारे माशरे की बहुत सारी खामियां हैं, उनमें से एक खामी ये भी है। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।